Hello बच्चों, let's see this question. So the question here is two springs of spring constant 6 Newton per meter and 4 Newton per meter are attached to a block of mass 1 kg and to a fixed support. Then time period of the given oscillation is. और आपको रूट 10 की वैल्यू दी हुई है पाई. तो देखो किस तरीके का कनेक्शन यहाँ पर है. एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं. ये आपका कोई ब्लॉक है जिसका m मास है और ये इस तरीके से दो स्प्रिंग से अटैच्ड है. राइट, ये दोनों स्प्रिंग ऐसे यहाँ वॉल से अटैच्ड हैं और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है. ओके, और इन दोनों स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है आपको गिवन है, दिस इज 6 न्यूटन पर मीटर एंड दिस इज 4 न्यूटन पर मीटर. ओके, तो अगर आप इसको इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो इसका जो ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है. राइट, तो देखो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में क्या यूज होगा. द की कॉन्सेप्ट इज, एक तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए. टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं किसी स्प्रिंग मास सिस्टम का, तो वो क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के. राइट, दिस इज द टाइम पीरियड. और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए अगर आपका स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू किस तरीके से हम निकालते हैं. राइट, स्प्रिंग कांस्टेंट इन पैरेलल कनेक्शन. सो एक्चुअली में क्या होता है, देखो जब भी आपके स्प्रिंग इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट होते हैं तो उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो ऐड हो जाता है. तो यहाँ पे जो आपका के डैश, आप मान लो आपका इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा इन दोनों को मिला के, तो वो कितना आने वाला है, इट इज k1 प्लस k2. ऐसा क्यों होता है, चलो देखो सपोज करो अगर आपने इस ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, इसकी नई पोजीशन ये वाली हो गई, तो ये जो इधर वाला स्प्रिंग है ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा kx. राइट, और क्योंकि ये खिंच चुका है तो इधर वाला जो स्प्रिंग है ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये भी इस पे kx फोर्स लगा रहा होगा. तो जो आपकी पहले इक्वेशन थी फोर्स की विच इज माइनस kx, इसी इक्वेशन की वजह से आपका ऑसिलेशन हो रहा था क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी. राइट, लेकिन अब आपकी जो नई इक्वेशन बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल्स टू माइनस के 2kx, क्योंकि अब ये जो फोर्स है ये डबल हो चुकी है, kx इधर से लग रही है और kx इधर से लग रही है. तो इसलिए जो अब आपका रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आता है वो k की जगह 2k हो जाएगा. राइट, दोनों ऐड हो जाएंगे. तो वही यहाँ पे होगा, k1 प्लस k2 करना है हमें, दोनों को ऐड करना है. तो आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा वो 6 प्लस 4 इट इज 10 न्यूटन पर मीटर. और अब आपको सिंपली जो आपका टाइम पीरियड कैलकुलेट कैसे होगा, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में आप पुट कर दो वैल्यू, दिस इज 2 पाई अंडर रूट मास आपको इस ब्लॉक का दिया हुआ है कितना 1 kg, इट इज 1 डिवाइड बाई आपका जो k इक्विवेलेंट अब आया 10 न्यूटन. राइट, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 2 पाई, ऊपर तो 1 ही है और नीचे अंडर रूट 10 है, तो अंडर रूट 10 की वैल्यू आपको पाई लेनी है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है. सो दिस इज पाई, तो पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आपका टाइम पीरियड आने वाला है इट इज 2 सेकेंड. ओके, सो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. गुड लक.